ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के चरणों में नमन। ओम नमः शिवाय। आज हम सब मिलके एक बहुत ही गहरे और पवित्र सागर में उतर रहे हैं। वाह, बिल्कुल। ये सागर है शिव लीलामृत ग्रंथ का, और हम इसके प्रथम अध्याय के अमृत का आचमन करने की कोशिश करेंगे आज। और हमारे सामने जो ये स्रोत हैं, ये भगवान शिव की महिमा, उनकी अद्भुत लीलाओं और कह सकते हैं उन तक पहुंचने के रास्ते की एक झलक दिखाते हैं। अच्छा। ये ग्रंथ, जैसा कि इसके श्लोकों में भी संकेत हैं, संत श्रीधर स्वामी द्वारा रचित माना जाता है। श्रीधर स्वामी। हाँ, संभवतः ब्रह्मानंद जी की प्रेरणा से। और ये स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड का अंश है, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण का अंश। हम्म। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस पहले अध्याय का जो मर्म है उसे समझें। जी। भगवान शिव असल में है कौन, उनकी करुणा कितनी विशाल है ना, उनकी शक्ति का वर्णन कैसे किया गया है। बिल्कुल। और सबसे खास बात जो मुझे लगती है, ये अध्याय भक्ति और ज्ञान के दो किनारों को कैसे जोड़ता है। सही कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवान शिव के स्वरूप और उनकी महिमा से। हाँ। जैसा अध्याय के शुरुआती श्लोकों में बताया गया है, ग्रंथ का आरंभ ही शिव की वंदना से होता है। उन्हें अपरिमेय कहा गया है। अपरिमेय मतलब जिनका कोई माप नहीं, कोई सीमा नहीं। बिल्कुल, सीमातीत। और सिर्फ सीमाहीन ही नहीं, उन्हें आदि अनादि कहा गया है, जो समय के परे हैं। आदि अनादि। हाँ, मायातीत यानी जो सृष्टि के भ्रम, माया के प्रभाव से बिल्कुल अछूते हैं। और पूर्ण ब्रह्मानंद, जो खुद ही परम आनंद का स्वरूप है। पूर्ण ब्रह्मानंद, वाह, जिन्हें आनंद के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। जी। और उन्हें जगत गुरु भी कहा गया है, सारे जगत के गुरु। जगत गुरु। आगे उन्हें ज्योतिर्मय स्वरूप कहा गया, यानी प्रकाश का अनंत पुंज, पुराण पुरुष, सबसे प्राचीन। पुराण पुरुष। हाँ, आनंद वन विहारी, काशी के आनंद वन में विहार करने वाले। और एक दिलचस्प बात है, उन्हें माया चक्र के चालक भी कहा गया है। अच्छा, मतलब ये जो सृष्टि का खेल है, उसे चलाने वाले भी वही हैं। हाँ, चलाने वाले भी वही, पर खुद उससे अप्रभावित रहते हैं, अविनाशी हैं और अनगिनत रूपों में प्रकट होते हैं। उनके रूप का वर्णन भी कितना अद्भुत है। पंचवदन, 5 मुख वाले। जी, पंचवदन। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। शायद उनकी 5 कार्य, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। अच्छा। हाँ। ये 5 कार्य। और त्रिलोचन, 3 नेत्र वाले। हाँ, त्रिलोचन, जिनमें सूर्य, चंद्र और अग्नि का वास माना जाता है, या जो भूत, वर्तमान, भविष्य सब देख सकते हैं। और नीलग्रीव, वो विष पीने वाली कथा तो प्रसिद्ध ही है। बिल्कुल, जगत कल्याण के लिए विष धारण किया। उमानाथ, देवी पार्वती के पति, और जिनके मस्तक पर गंगा विराजमान है। हाँ हाँ। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है, उनके कुछ नाम जैसे त्रिपुरांतक। हाँ, त्रिपुरासुर का नाश करने वाले। जी। या दक्षमख विध्वंसक, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले। ये सिर्फ उनकी संहारक शक्ति नहीं दिखाते। अच्छा। तो फिर क्या दिखाते हैं? ये असल में अहंकार, अधर्म, जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उनके विनाश की जरूरत पर जोर देते हैं। शैव दर्शन में क्या है ना, विनाश भी उतना ही जरूरी है जितना सृजन। संतुलन के लिए। बिल्कुल, संतुलन का प्रतीक है। वे कर्पूर जैसे गौरवर्ण वाले भी हैं और भस्म भी रमाते हैं। भस्म वैराग्य का प्रतीक है ना। हाँ, वैराग्य और नश्वरता का। और सबसे बढ़कर भवाहारक, जो जन्म और मृत्यु के चक्र के भय को हर लेते हैं। एक श्लोक में उन्हें सच्चिदानंद निर्मल कहा गया है, सत चित आनंद। जी, ये बहुत गहरा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि शिव केवल कोई देवता या मूर्ति नहीं, बल्कि वो परम सत्य, परम चेतना और परम आनंद ही है। बिल्कुल सही। वो निराकार होते हुए भी साकार रूप धरते हैं। वे शांत हैं, ज्ञान का घन स्वरूप हैं, अचर हैं और सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी। हाँ, वे ही सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण हैं। त्रिशूल धारण करते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं। और उनका संबंध भारत के इतने सारे पवित्र स्थानों से जुड़ा गया है। काशी, महाबलेश्वर, उज्जैनी, सोमनाथ, रामेश्वरम, केदारनाथ। जी बिल्कुल, ये उनकी सर्वव्यापकता दिखाता है। वो किसी एक जगह सीमित नहीं है। और ग्रंथ का नाम ही है शिव लीलामृत। ये लीला शब्द, इसका क्या अर्थ है यहाँ? लीला मतलब भगवान का दिव्य खेल। उनकी हर क्रिया, चाहे वो सृजन हो,
पालन हो या संहार, वो एक सुद्देश्य खेल है। सुद्देश्य मतलब भक्तों के आनंद के लिए, जगत कल्याण के लिए। हाँ बिल्कुल, भक्तों के आनंद, जगत के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए। ये अध्याय उसी लीला रूपी अमृत की कुछ बूंदें हमें चखाता है। बहुत सुंदर कहा। और ये अध्याय सिर्फ शिव के स्वरूप का वर्णन करके ही नहीं रुकता, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाता है। भक्ति का भक्त- मार्ग। है ना? हाँ, और खास तौर पर शिव मंत्र के जाप की महिमा पर बहुत बल दिया गया है। हाँ, वो नैमिषारण्य वाला प्रसंग, जब शौनक आदि ऋषि सूत जी से शिव कथा सुनने की इच्छा करते हैं, जी। तो सूत जी कहते हैं कि शिव चरित्र सुनने मात्र से पापों के पहाड़ भस्म हो जाते हैं। सुनने मात्र से। हाँ, और इतना ही नहीं, आयु, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, संतान, संपत्ति और ज्ञान, ये सब प्राप्त होता है। ये श्रवण भक्ति की शक्ति है। अद्भुत। और इस भक्ति मार्ग में मंत्र जाप को एक प्रमुख साधन बताया गया है। शिव षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। जी, इन दोनों का विशेष उल्लेख है। इन्हें मंत्र राज कहा गया है, सभी मंत्रों का राजा। मंत्र राज। हाँ, ये वो नाव है जो इस भवसागर से पार ले जाती हैं। यहाँ तक कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और सभी ऋषि मुनि भी निरंतर इन्हीं मंत्रों का आश्रय लेते हैं। क्या ये मंत्र सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही देते हैं या सांसारिक दुखों का भी नाश करते हैं? नहीं, इनका प्रभाव बहुत व्यापक बताया गया है। ये दरिद्रता, दुख, भय, शोक, वासना यानी काम, क्रोध और सभी तरह के पापों का नाश करने वाले हैं। सभी तरह के पापों का। जी। एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। जैसे ग्रहों में सूर्य सबसे तेजस्वी है, वैसे ही मंत्रों में ये पंचाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो है इसकी सहजता। ग्रंथ कहता है कि कोई भी स्त्री, शूद्र, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, हाँ, कोई भी किसी भी वर्ण या आश्रम का व्यक्ति, किसी भी अवस्था में, जागते, सोते, चलते, बोलते, है ना? बिल्कुल कोई कड़े नियम नहीं। ये शिव भक्ति की मतलब सार्वभौमिकता और सुलभता को दर्शाता है। ये सबके लिए खुली है। ये बहुत बड़ी बात है। और इससे भी आगे बढ़कर भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो निरंतर इन मंत्रों का जाप करता है वे उसके ऋणी हो जाते हैं। क्या बात है, सृष्टि के स्वामी भक्त के ऋणी। हाँ, सोचिए जरा, वे स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, उस पर अपनी छत्र छाया रखते हैं। ये भक्ति मार्ग की अंतरंगता दिखाता है, भगवान के साथ सीधे जुड़ाव की संभावना। तो मंत्र की इतनी महिमा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस शक्ति को सही मायने में पाया कैसे जाए? क्या सिर्फ शब्द दोहराने से ये फल मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है, और यही ग्रंथ हमें ज्ञान मार्ग की ओर ले जाता है। हाँ, और भक्ति और ज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी यानी गुरु के महत्व को स्थापित करता है। गुरु का महत्व। हाँ, ग्रंथ स्पष्ट कहता है कि मंत्र को विधि पूर्वक गुरु के मुख से ही ग्रहण करना चाहिए। गुरु से ही लेना चाहिए, पर गुरु कैसा हो? हाँ, बताया है। गुरु भक्ति, वैराग्य और दिव्य ज्ञान से युक्त हो, सर्वज्ञ, उदार, दयालु, शांत, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो। जी, अहंकार और दिखावे से मुक्त हो, अहिंसक और संसार से विरक्त हो, मतलब गुरु के आंतरिक गुणों पर जोर है। लेकिन ये बात इतनी जरूरी क्यों है कि गुरु से ही मंत्र लिया जाए? मान लीजिए किसी को मंत्र पहले से पता हो। ग्रंथ समझाता है कि अपने आप जाप करने से मंत्र निष्फल हो सकता है। देखिए, गुरु केवल शब्द नहीं देता, अच्छा, वो उस मंत्र में अपनी शक्ति, अपना चैतन्य भरता है। वो सही विधि, सही उच्चारण और सबसे जरूरी सही भाव सिखाता है। सही भाव। हाँ, ये जरूरी है। गुरु के बिना ज्ञान मिलना वैसे ही असंभव है, जैसे जैसे यज्ञोपवीत संस्कार के बिना गायत्री मंत्र का जाप व्यर्थ माना जाता है। हाँ, ये उदाहरण दिया है। या जैसे दूल्हे के बिना बारात का कोई अर्थ नहीं। गुरु ही अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देता है और जन्म मरण के चक्र से छूटने का मार्ग दिखाता है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर स्वप्न में स्वयं भगवान ने भी मंत्र दिया हो तो भी उसे जागृत अवस्था में गुरु के माध्यम से ही सिद्ध करना चाहिए। जी बिल्कुल। ये गुरु परंपरा के महत्व को दिखाता है। हम्म। तो हमने शिव के स्वरूप को समझा, भक्ति मार्ग यानी मंत्र जाप की महिमा जानी और ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की अनिवार्यता को देखा। हाँ, अब इन सब बातों को और स्पष्ट करने के लिए ग्रंथ एक बहुत ही रोचक और शक्तिशाली कथा सुनाता है। अच्छा, कौन सी कथा? मथुरा के राजा दशार और उनकी रानी कलावती की। राजा दशार और रानी कलावती। हाँ, सुना है। मथुरा के यादव वंशी राजा थे ना? जी, वह प्रतापी, गुणी और यशस्वी, सब उनका सम्मान करते थे। उनकी रानी थी काशीराज की पुत्री कलावती। अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और कलाओं में निपुण। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात,
कलावती भगवान शिव की परम भक्त थीं। शिव भक्ति। जी। ओ भाई। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से शिव पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा ली थी। दुर्वासा ऋषि से? अरे वाह। हाँ, जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र माने जाते हैं। हम्म। और वो दिन रात पूरी श्रद्धा से उसका जाप करती थी। हम्म। उनका पूरा अस्तित्व मतलब उस मंत्र की ऊर्जा से ओतप्रोत था। तो फिर क्या हुआ? तो हुआ यूं कि एक दिन राजा दशरथ है मतलब काम भाव से भरकर रानी कलावती के पास आए और उन्हें स्पर्श करने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन जैसे ही राजा का हाथ रानी के शरीर से लगा, अरे। राजा का शरीर ऐसे जलने लगा मानो तपते लोहे को छू लिया हो। अरे। जलने लगा। हाँ। राजा दर्द से चीख उठे और हैरान रह गए। फिर रानी ने क्या कहा? तब कलावती ने बड़े शांत भाव से राजा को समझाया। उन्होंने कहा, राजन, मेरे गुरु स्वामी दुर्वासा हैं और उनके दिए परम पवित्र शिव पंचाक्षरी मंत्र का मैं निरंतर जाप करती हूँ। हाँ। उस मंत्र के तेज से मेरा शरीर परम पवित्र हो चुका है, किंतु आप पापों से युक्त हैं। ओ, राजा पापों से युक्त थे। हाँ, उन्होंने बताया कि राजा ने बिना विचारे अनुचित कार्य और अभक्ष्य भोजन किया है, इसी कारण मेरा पवित्र स्पर्श आपको जला रहा है। उन्होंने राजा को चेताया भी था शायद भविष्य के बारे में। जी बिल्कुल, कलावती ने उन्हें चेताया कि चूंकि उन्होंने न कभी गुरु की सेवा की, न शिव की भक्ति, इसलिए राज्य भोगने के बाद उन्हें नर्क जाना पड़ेगा। ये सुनकर तो राजा का अहंकार चूर चूर हो गया होगा। बिल्कुल, उन्हें गहरा पछतावा हुआ। वे बहुत दुखी और भयभीत हो गए। फिर उन्होंने वो मंत्र मांगा होगा रानी से। हम तुरंत मांगा ताकि उनके पाप भस्म हो जाएं, लेकिन कलावती ने विनम्रता से मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? कहा कि पत्नी पति को उपदेश या मंत्र नहीं दे सकती, ये मर्यादा के विरुद्ध है। उन्होंने राजा को अपने कुल गुरु के पास जाने की सलाह दी। कुल गुरु महर्षि गर्ग? जी, यादव कुल के आचार्य महर्षि गर्ग, जो वशिष्ठ जितने ही ज्ञानी थे। ये बात भी ध्यान देने वाली है, सही मार्गदर्शन के लिए सही गुरु के पास जाना कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो राजा और रानी दोनों महर्षि गर्ग के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पूरी विनम्रता से। हाँ, ग्रंथ यहाँ गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण पर बहुत जोर देता है। राजा ने अपना तन मन धन सब कुछ गुरु को अर्पित करने का संकल्प लिया और शिव दीक्षा की प्रार्थना की। और गर्गमणि मान गए? जी, गर्गमुनि राजा की विनम्रता और पश्चाताप से प्रसन्न हुए। वे राजा रानी को यमुना तट पर ले गए, वहां स्नान और विधि पूर्वक शिव पूजन करवाया। फिर मंत्र दिया? हाँ, उसके बाद गुरु गर्ग ने राजा के हृदय पर अपना दाहिना हाथ रखकर उन्हें शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय की दीक्षा दी। और जैसे ही मंत्र राजा के हृदय में स्थापित हुआ, वो अद्भुत घटना घटी, है ना? हाँ, एक अविश्वसनीय घटना। राजा के शरीर से करोड़ों की संख्या में काले कौवे चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकले। करोड़ों कौवे? हाँ, उनके पंख जले हुए थे, वे तड़प रहे थे और निकलते ही भस्म होते जा रहे थे। पूरा आकाश कौवों से भर गया था। कल्पना करना भी मुश्किल है। राजा और रानी तो स्तब्ध रह गए होंगे। बिल्कुल। जरा सोचिए उस दृश्य को और राजा की मानसिक स्थिति। अपने पापों को इस तरह मूर्त रूप में शरीर से निकलते देखना। उन्होंने गुरु से पूछा होगा कि ये क्या था? जी, तो गुरु गर्ग ने बताया, राजन, ये तुम्हारे अनगिनत जन्मों के जमा हुए पाप थे। अनगिनत जन्मों के पाप? हाँ, जो आज शिव मंत्र और गुरु कृपा के प्रताप से कौवे का रूप धरकर निकले और भस्म हो गए। अब तुम पूरी तरह निष्पाप हो गए हो। वाह, ये पश्चाताप और शुद्धि का कितना शक्तिशाली रूपक है। कौवे पापों के प्रतीक। बिल्कुल। तब राजा ने स्वयं उन पापों को गिनाया जो नष्ट हुए थे। हाँ, वो सूची भी दी है ग्रंथ में। सोने की चोरी, अभक्ष्य भक्षण, मदिरापान, गुरुपत्नी गमन, पराई स्त्री से संबंध, गुरु की निंदा, गोहत्या, ब्रह्महत्या, स्त्री हत्या, मित्रद्रोह, वेदद्रोह, कितने ही भयानक महापाप। राजा ने कहा कि ये तो बड़े पाप है, छोटे मोटे पापों की तो गिनती ही नहीं। और ये सब शिव मंत्र की अग्नि में जलकर राख हो गए। ये कथा वाकई शिव मंत्र की शक्ति, गुरु कृपा और सच्ची शरणागति के प्रभाव को जबरदस्त तरीके से दर्शाती है। हाँ, राजा दशरथ न केवल पाप मुक्त हुए बल्कि उनके राज्य में भी काया पलट हो गया। राज्य में भी? कैसे? अकाल, बीमारियां, दुख दर्द सब समाप्त हो गए। सर्वत्र सुख, शांति और समृद्धि छा गई। राजा ने फिर अपनी पूरी प्रजा को शिव भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। वाह, घर घर में शिव नाम का गान होने लगा। जी, तो इस पूरे अध्याय की गहराई में उतरने के बाद कुछ मुख्य बातें जो उभर कर सामने आती हैं, वो क्या है? हाँ,
सार देखें तो पहली बात तो ये कि भगवान शिव का स्वरूप हमारी कल्पना से परे है। वे केवल रुद्र या संहारक नहीं, बल्कि करुणा, ज्ञान और परमानंद सच्चित आनंद के सागर हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, उन तक पहुंचने का मार्ग जटिल नहीं है। भक्ति, खासकर नाम मंत्र का जाप, एक सीधा और सुलभ रास्ता है। सबके लिए खुला है। हाँ, सबके लिए। और ये भक्ति ही आगे चलकर ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है। तीसरी बात, इस यात्रा में गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है ना? अनिवार्य है। गुरु ही वो कड़ी है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है, मंत्र को सजीव करता है और अज्ञान को मिटाता है। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण ही कुंजी है। और चौथी और शायद सबसे आशा जगाने वाली बात, हाँ, वो ये कि सच्ची भक्ति, गुरु कृपा और शिव नाम में इतनी शक्ति है कि जन्म जन्मांतर के कठिन से कठिन पाप भी नष्ट हो सकते हैं। आप नष्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ पापों का नाश नहीं, ये व्यक्ति का, उसके जीवन का, उसके प्रारब्ध का पूर्ण रूपांतरण है, जैसे राजा दशहरा के साथ हुआ। शिवलीलामृत का ये पहला अध्याय वाकई शिव तत्व की गहराई और भक्ति मार्ग की मिठास का एक अद्भुत संगम है। जी बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी या स्तुति नहीं है, ये हमारे अपने आत्म रूपांतरण का एक नक्शा हो सकता है। बहुत सही कहा। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। क्या हम अपने जीवन में अपने मन के भीतर बसे किसी ऐसे कौवे को पहचान सकते हैं? कौवे से मतलब कोई गहरी जड़ जमा चुकी बुरी आदत, कोई नकारात्मक सोच, कोई पुराना अपराध बोध या डर, जिससे शिव भक्ति, नाम जाप या किसी सच्चे मार्गदर्शक की कृपा रूपी अग्नि में भस्म किया जा सकता है। जैसे राजा दशहरा के पाप भस्म हुए थे। ये सोचने वाली बात है। जी। इसी चिंतन के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।